पलवल पुलिस ने हनी ट्रैप में फंसाकर रुपए ठगने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह में शामिल चौथे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस गिरोह में शामिल पहले ही 3 महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है जेल की सलाखों के पीछे। डीएसपी मुख्यालय शाकिर हुसैन ने बताया कि मामले में ईएसआई होशियार सिंह ने शिकायत दी है कि नवंबर 2022 को वे डायल 112 की गाड़ी पर तैनात था। उसी दौरान रात को चंडीगढ़ मुख्यालय से एक फोन आया कि अलीगढ़ रोड पर नगीना उर्फ नगमा नामक महिला की गाड़ी खराब हो गई थी। इसके बाद वे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गया। मौके पर उन्हें 2 महिला नगमा उर्फ नगमा व प्रीति मिली। उनकी गाड़ी की सीएनजी खत्म हो गई थी। उन्होंने गाड़ी को पेट्रोल पंप पर ले जाकर सीएनजी भरवा दी, मगर महिलाओं के पास पैसे नहीं थे, जिस पर उन्होंने पंप वालों से कहा कि जब वे पैसे दे जाए तो उनकी गाड़ी को ले जाएंगी और उनकी गाड़ी पेट्रोल पंप पर खड़ी करवा दी। 2 दिन बाद उनके पास नगीना का फोन आया। नगीना ने उसके साथ अश्लील बातचीत की और बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्डिंग वायरल करने की धमकी देकर नगीना पैसे की मांग करने लगी। इसके बाद उसने बदनामी के डर से नगीना को अलग अलग बार में करीब 10-12 हजार रुपए दिए। 12 मई 2030 को रिकॉर्डिंग वायरल करने की धमकी देकर नगीना और प्रीति उससे उसकी गाड़ी और 4,000 रुपए ले गई। इसके बाद नगीना और प्रीति गाड़ी लेकर अमरपुर आई और उन्हें घर छोड़ने के लिए कहा। वे उन्हें घर छोड़ने के लिए चल दिया तो दोनों महिलाएं गाड़ी में रखी शराब पीने लगी और उसे भी नशीला पदार्थ पिलाकर शराब पिला दी। उसको चक्कर आने लगे तो दोनों महिला उसे पलवल कैंप कॉलोनी स्थित एक मकान पर ले गई, जहां उन्हें अमित, इंद्रा और एक व्यक्ति मिला। इसके बाद आरोपियों ने नशे की हालत में इंद्रा के साथ उसकी अश्लील वीडियो बना ली। बीती 16 मई को धमकी देकर नगीना और इंद्रा उसकी गाड़ी ले गई। जाते जाते नगीना और इंद्रा ने उसे धमकी देते हुए कहा कि 20 लाख रुपए नहीं दिए तो उसे दुष्कर्म के मुकदमे में फंसा देंगे। डीएसपी मुख्यालय पलवल ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए लोकेंद्र सिंह एसपी पलवल के कुशल निर्देशन एवं उसके प्रभावी दिशा निर्देश अनुरूप उप निरीक्षक जीत राम के नेतृत्व में जांच इकाई गठित की गई, जिसने हनी ट्रैप में इस गिरोह में शामिल महिला आरोपी नगीना उर्फ नगमा पुत्री फजरू रहमान निवासी जेवर जिला गौतम बुद्ध नगर यूपी को नियम अनुसार गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पीड़ित की गाड़ी वैगनार को बरामद किया गया। आरोपियों को पेश अदालत कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड अवधि में आरोपियों से वारदात में प्रयुक्त मोबाइल बरामद किया गया। दिनांक 30 मई 2030 को इस गिरोह में शामिल दूसरी महिला आरोपी इंदिरा पत्नी स्वर्गीय भूप सिंह निवासी भरतपुर राजस्थान को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से मोबाइल तथा 17,000 रुपए बरामद किए गए। मामले में तीसरे आरोपी महिला प्रीति पत्नी ओम प्रकाश निवासी गोविंदपुरा थाना नीम का जिला नीम का राजस्थान को गिरफ्तार किया गया। आरोपी महिला प्रीति की निशानदेही पर अमित निवासी करण सिंह निवासी रूपडाका थाना ओटावट जिला पलवल के घर से मोबाइल 2,000 रुपए, एक सोने का लॉकेट, 2 अंगूठी चांदी, 2 चुटकी, 1 जोड़ी पासे बरामद की गई। उक्त बरामद सोना चांदी जेवरात आरोपियों द्वारा जयपुर निवासी किसी व्यक्ति के साथ हनी ट्रैप मामले में फंसा कर ठगने पाए गए। विवेचना के दौरान महिला आरोपियों से इस प्रकार की हरियाणा पलवल, राजस्थान नीमका आदि में किए गए अन्य हनी ट्रैप की वारदातों का भी खुलासा हुआ, लेकिन लोक लाज के डर के कारण पीड़ित व्यक्तियों द्वारा अभी तक कोई शिकायत दर्ज कराने नहीं पाई गई। फिर भी रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। जांच के दौरान सामने आया है कि इस गिरोह में करीब 15-16 महिला व व्यक्ति पुरुष शामिल हैं, जो इस हनी ट्रैप में महिला आरोपी एवं पुरुष आरोपी दोनों ही आपस में भाई बहन माँ बाप का रिश्ता बताकर दूसरे व्यक्तियों से शादी करवाने एवं बाद में दुष्कर्म केस में फंसाने की धमकी देकर उससे रुपए ऐंठते हैं। महिलाओं आरोपियों को पेश अदालत कर न्याय हिरासत में भेज दिया गया है। इसके पश्चात 26 मई को गिरोह में शामिल आरोपी अमित निवासी करण सिंह निवासी रूपडाका थाना ओटावट जिला पलवल को भी गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आरोपी को पेश अदालत कर 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। आरोपी से अन्य वारदातों के खुलासे होने की संभावना है।
आरोपी से गहनता से पूछताछ जारी है। विवेचना में कुछ पुलिस कर्मियों के नाम भी इस रिकॉर्ड में जुड़े होने में सामने आए हैं, जिनके बारे में भी गहनता से जांच जारी है। वारदात में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। पलवल से हुकुम गोला की रिपोर्ट। खुलासा हुआ है हनी ट्रैप के साथ साथ शादी के बहाने से भी हनी ट्रैप किया जाता था, अलग मामला है। इसमें पुलिसकर्मियों के भी नाम आ रहे हैं, क्या मामला है, क्या कार्रवाई चल रही है? जो इस संबंध में जैसे ही 22 तारीख को थाना कैंप में ESI होशियार सिंह ने कंप्लेंट की कि मैं नवंबर में डायल 112 पर तैनात था, उस रोज़ रात के समय में चंडीगढ़ हेडक्वार्टर से एक मैसेज आया कि अलीगढ़ रोड पर एक गाड़ी में 2 लेडीज़ वहाँ खड़ी हैं और उनको कोई परेशानी है। तो इस संबंध में जब मैं वहाँ गया तो वहाँ उस गाड़ी की CNG वगैरह ख़त्म हुई पड़ी थी, तो अपना होशियार सिंह उस गाड़ी को और उनको लेकर पेट्रोल पंप पे आए और उन्होंने CNG वगैरह डलवाई। CNG डलवाने के बाद उनके पास CNG के लिए लेडीज़ों को नगमा और प्रीति नाम की 2 लेडीज़ थी, जिनके पास CNG के लिए पैसे नहीं थे। तो अपनी गाड़ी को वो पेट्रोल पंप पे ही छोड़कर तो ये कहकर चले गए कि ठीक है हम पैसे दे जाएंगे, गाड़ी ले जाएंगे। तो दो तीन रोज बाद उन नगमा का फ़ोन आता है अपने होशियार सिंह ESI के पास और उससे वो बर्गलर और ये अश्लील बातें करती है और जो इस संबंध में उसने रिकॉर्डिंग कर लेती है उसकी बातों का। तो उसके बाद वो उसको कुछ दिन बाद ब्लैकमेल करने लग जाती है कि भाई ये है। तो उस संबंध में उससे 10-12 हज़ार रुपये नगमा ले जाती है। और एक दिन उनका फ़ोन आता है ESI होशियार के पास कि आप कहाँ हो, तो उन्होंने बताया कि अमरपुर हूँ मैं। तो वहाँ वो अमरपुर पहुँच जाती हैं और उसको उसकी गाड़ी में बैठा कर चल देती है कि भाई हमको छोड़ो। तो वहाँ गाड़ी में रखी हुई दारू वगैरह पीते हैं, कुछ नशीली और भी चीज़ें डालकर उस ESI होशियार को भी पिला देती हैं, जिससे वो भी काफ़ी उससे बेसुधी की हालत में हो जाता है। और यहाँ कैंप कॉलोनी में के एरिया में एक मकान में लेकर आ जाती है, जहाँ ऑलरेडी इंदिरा नाम की एक लेडीज़ वहाँ मिली और आदमी थे 1-2 वहाँ। तो वहाँ उसकी अश्लील वीडियो वगैरह बना लेते हैं कमरे में बंद करके नंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद उससे गाड़ी ले लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं और कह देते हैं कि भाई अब आप 20 लाख रुपए दो, वरना आपके खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उसके बाद वो ESI काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब, क्योंकि वो बेहोशी की हालत में था। उसके बाद लगातार सोच के परेशान। तो एक दिन उसके पास फिर फ़ोन आता है इधर से कि CM की कोई कंप्लेंट लगी है उसके संबंध में और कि भाई इन्होंने कि भाई कोई दुष्कर्म के बारे में। तो ये सुनकर वो सीधा 22 मई को अपने थाने में आ जाता है, कैंप थाने में, कि मेरे साथ। दोबारा पैसे नहीं देता बीच में? दोबारा कोई पैसे नहीं देते, उसकी गाड़ी वगैरह वो ले ही जाती है उसकी। तो जब थाने में आता तो उसने इस बारे में सारा अपना बताने के बाद जैसे ही थाना प्रभारी के संज्ञान में मामला आने के बाद इसमें मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद श्री SP श्री लोकेंद्र सिंह के निर्देश अनुसार एक इसमें टीम गठित की गई कि इसमें किसी भी आरोपी को जो बख्शा ना जाए। तो इस संबंध में सबसे पहले नगमा, जो गौतम बुद्ध नगर की रहने वाली थी जेवर की, उसको अरेस्ट किया इसमें और उसके घर से एक वैगनार गाड़ी को बरामद किया। उसके बाद दूसरी जो इंदिरा नाम की, उसको अरेस्ट किया इसमें और उससे भी पूछताछ की गई। तीसरी महिला प्रीति को भी इसमें अरेस्ट किया गया, जो उससे भी काफ़ी रिकवरी वगैरह इनसे की है और फ़ोन वगैरह जो यूज करते थे वो सारे रिकवरी वगैरह की हैं। और चौथा आरोपी जो अमित नाम का था रूपरा के गाँव का, उसको भी इसमें अभी अरेस्ट किया, जो पुलिस रिमांड पर है। आज उसको पेश किया जाएगा। जो इस संबंध में काफ़ी खुलासे हुए हैं। कितने पैसे मांगे थे दोबारा में? 20 लाख रुपये। और पुलिसकर्मियों की कैसे क्या भूमिका है इसमें? इसमें कुछ आ रहे हैं पुलिसकर्मियों के नाम, जो इस संबंध में उनके बारे में भी जांच चल रही है। जैसे भी होगा आपको बता दिया जाएगा। DSP साहब, इन्होंने हनी ट्रैप के और कितने मामले कुछ सामने आए हैं कि जो उन्होंने किया और लोगों के साथ भी? इन्होंने
काफ़ी मामले किए हैं जो, क्योंकि इसमें 8-10 लेडीज हैं, 8-10 जेंट्स हैं, काफ़ी बड़ा गिरोह है जो शादियाँ शादी करके किस शादियों तरह के से नाम पैसे पे ऐड भी ये करते हैं? पैसे ठगते हैं। जो हमारे ऑन रिकॉर्ड 2 मामले राजस्थान के आए हैं, नीम का थाने के एरिया का और अपना जयपुर से। तो लेकिन इस संबंध में इन्होंने वारदात तो काफ़ी कर रखे हैं, क्योंकि शर्म के मारे लोग ऐसी अपने लोक लाज की वजह किस तरह से करते कंप्लेंट नहीं थे? करते। शादी करके किस तरह से पैसे ऐडते थे? शादी करने के बाद उसको पहले तो शादी कराने के नाम पे जो ये 10-15-20 जो ये मेंबर आपस में बने हुए, कोई माँ बाप भाई आपस में बन जाते हैं, पहले तो शादी कराने के नाम के पैसे लेते हैं, उसके बाद जो जेवर वगैरह जो कराते हैं उसके बाद वो उस तरीके से ठग लेते हैं।